ने परमाणु युद्ध का ट्रेलर दे दिया है। एक वीडियो बकायदा जारी की गई है जिसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हमला करने की बात कही जा रही है और वहीं दूसरी तरफ कुवैत में न्यूक्लियर रिलेटेड गाइडलाइंस भी जारी हो गई हैं। बहरीन में भी गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, यानी कि एक तरफ परमाणु युद्ध की तैयारी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी होने लगी है। क्या कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट में, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी है। भरत जी, क्या अब ये परमाणु युद्ध की सुगबुगाहट है जो कि ईरान ने ट्रेलर देकर जारी कर दी है? ईरान की तरफ से जैसे ही एक वीडियो जारी किया गया और उस वीडियो में बताया गया कि जापान का, हिरोशिमा का, इससे पीछे जल्दी से उस पर आ जाते हैं, दर्शकों को बताते रहते हैं, बताएंगे ज़्यादा देर हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीन पर आरटी न्यूज़ के हवाले से आपके सामने ये वीडियो, और इस वीडियो में ये बतलाया गया है और इस वीडियो में ऊपर जो टाइटल दिया गया है उसमें लिखा गया है सभी के लिए एक ही बदला। ईरान ने बाल के सिर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर बमबारी की। अब ये यहाँ पर इस वीडियो में ये दिखलाया गया है आपके सामने कि ये जो है ये अमेरिकन लैंड्स हैं, नेटिव लैंड्स हैं, उनको जितना सताया गया उनका बदला। हिरोशिमा के भीतर ये बच्चा खड़ा हुआ है जापान में जहाँ अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उस बच्चे का बदला। वियतनाम में जो कुछ किया अमेरिका ने उसका बदला, और यमन में जो कुछ भी किया अमेरिका ने, जितने जुल्म बरपाए इन लोगों ने उसका बदला, और फिलिस्तीन के गाजा में जो कुछ बच्चों के साथ हुआ उसका बदला, और एप्स्टीन आइलैंड में बच्चियों के साथ, एप्स्टीन मतलब वो एप्स्टीन फाइल्स वाला मसला, उसमें जो कुछ किया उसका बदला। ईरान के मीनाब में जो कुछ इन लोगों ने किया उसका बदला। जनरल कासिम सुलेमानी का बदला और आयतुल्लाह खामनई का बदला। इन सब का बदला लेने के लिए एक मिसाइल निकलती है, वो मिसाइल पहुंचती है अमेरिका सीधे, और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर दिखाई देता है आपके सामने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ये जो आपको दानव दिखाई दे रहा है, ये कहते हैं कि इजराइल में जो इजराइल के जो लोग हैं, इजरायली हैं, वो एक तरीके के राक्षस की पूजा बड़ी शक्तियों को जल्दी हासिल करने के लिए करते हैं। उस राक्षस को यहाँ पर मार गिराने जैसी मिसाइल आती है और यहाँ पर उसको मार देती है, और ये उसके बाद यहाँ पर गिर जाता है। और यहाँ पर लिखा जाता है लास्ट में, वीडियो के अंत में, कि सबके लिए एक ही बदला। और जब से ये वीडियो आया है सामने महिमा जी, तब से खलबली मची हुई है। मैं दोबारा कहता हूँ इस बात को, तब से खलबली मची हुई है। दुनिया के तमाम सारे मुल्क जो खाड़ी देश कहलाते हैं, उनके भीतर परमाणु युद्ध की चेतावनियां जारी कर दी गई हैं। लोगों को उससे बचने के लिए अलर्ट जारी कर दिए गए हैं तमाम सारे मुल्कों में। जैसे आरटी हिंदी के हवाले से खबर आपके सामने है, और ये भाई साहब जो है चेतावनी जारी कर रहे हैं, और आरटी हिंदी कहता है कि ये जो चेतावनी है वो जारी करते समय कहा गया है कि खिड़कियां सील करके रखें, घर में ही रहें। ये कुवैत ने जारी की है न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइन। कुवैत की तरफ न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइन जारी हुई है। इसमें कहा गया है क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए अगर रेडिएशन लीक होता है, नागरिकों और यहाँ रहने वाले लोगों की पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए नियमों की ज़रूरत है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे नज़दीकी रिएक्टर कुवैत से 240 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है, और यह दूरी रेडिएशन लीक के असर को बहुत कम कर देती है। फिर भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यहाँ पर कुवैत ने गाइडलाइन जारी की। जैसे ही ये वीडियो सामने आया कि मिसाइल अमेरिका तक पहुँच जाती है और सबका बदला सिर्फ एक ही मिसाइल, यानी लोगों ने ईरान के इरादों को यहाँ पर स्पष्ट किया है। यानी ईरान के इरादों को, कि युद्ध में क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज, बातचीत के तरीके और धमकियां, इन्हीं सब चीज़ों से लोग अगले वार और प्रतिवार को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर ईरान ने जब एक मिसाइल जारी की और एक मिसाइल से अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के प्रतीक में वहाँ पर इजरायली राक्षस को मारा और ये लिखा कि सबका बदला सिर्फ एक ही मिसाइल से होगा, तो लोगों ने ये सोच लिया, जो आसपास के लोग जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं, आसपास के देश, उन सब देशों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर, हालांकि इसमें कहा यही जा रहा है कि यूरेनियम अगर लीक हो गया तो, लेकिन परमाणु से कैसे बचना है एडवाइजरी आप वो जारी कर रहे हैं। आपके सामने द क्रेडल
से ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को एक बार की आपको देखना पड़ेगा। और इस रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर कट इस बात को कहा गया है कि बहरीन का जो गृह मंत्रालय है, ऊपर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बहरीन ने अभूतपूर्व परिस्थितियों के बीच आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है, बहरीन कह रहा है। और बहरीन मिनिस्ट्री ने इस बात को कहा है कि बहरीन के गृह मंत्रालय ने देश के उन्नत अभूतपूर्व परिस्थितियों को देखते हुए सभी नागरिकों और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए तत्काल एहतियाती उपाय करने का आह्वान किया है। 25 मार्च को ये एडवाइजरी, यानी आज ही ये एडवाइजरी जारी की है। 25 मार्च को जारी एक वीडियो बयान यहाँ जारी किया गया है और कहा गया है कि संभावित आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तत्पर और जन सहयोग में महत्व पर बल दिया जाए और मंत्रालय के दिशा निर्देशों में यहाँ रहने वाले लोगों को वाहन के ईंधन टैंकों को यथासंभव भरा रखने, यानी उनको भर करके रखें। अपने मोबाइल फोन को हर समय पूरी तरीके से चार्ज रखें, ये यहां पर कहा जा रहा है। और सीधी अपील शामिल की गई है कि मंत्रालय ने कहा है कि कदम संचार बनाए रखने और स्थिति बिगड़ने पर व्यक्तियों को समय पर अपडेट और आधिकारिक निर्देश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक हैं और इसको किया जाए। ये सब चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। इमरजेंसी किट विट का नीचे जो लिखा हुआ है कि इमरजेंसी किट तैयार रखे फलाना क्राइसिस के लिए। जब से ईरान ने ये वीडियो जारी किया है तब से दुनिया के तमाम देशों में खलबली मची हुई है। ये सिर्फ यही पोस्ट नहीं है, इसके आगे एक और आरटी न्यूज़ के हवाले से यहाँ पर यह लिखा गया है कि ईरान जो है, यहाँ पर यह लिखा गया है आरटी न्यूज़ के हवाले से कि अल मयादी सूत्रों के अनुसार ईरान ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि वो 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे और ये कहते हुए वीडियो जारी कर दिया है जिसमें लिखा है कि सबका एक ही बदला हम लेंगे, एक ही बार में एक ही मिसाइल वहाँ पर प्रतीक के तौर पर दिखलाई है। अब यहाँ क्योंकि पाकिस्तान जो है मीडिएटर का काम कर रहा था और इनके जो ईरान के जो स्पीकर हैं उनके थ्रू और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही थी, ऐसी खबरें आ रही थी। हालांकि ईरान बार बार इसको मना कर रहा था, लेकिन अब ईरान ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है, ईरान ने इन्फॉर्म कर दिया है पाकिस्तान को कैन नॉट एक्सेप्ट वो जो 15 सूत्री, दिन भर से आप सुन रहे होंगे कि 15 पॉइंट्स लेकर के ट्रम्प घूम रहे हैं कि इन 15 पॉइंट के जरिए ईरान ये 15 पॉइंट मान ले, हम सीज फायर कर देंगे, ये प्रपोजल दिया था। और यहाँ पर जो अल मदीन के सोर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को मना कर दिया है ईरान ने कि हम ऐसा कोई 15 सूत्री फुत्री समझौता हम करने वाले नहीं हैं। तो जो समझौता का झोला लेकर घूम रहा है उसको कह दो कि नो समझौता, कोई समझौता हम करने नहीं जा रहे हैं। और उसके उल्टे वीडियो जारी कर दिया और वीडियो में मिसाइल सबका बदला लेते हुए, वीडियो में आप देखिए कि मिसाइल जो है निकलती है, हर व्यक्ति का बदला लेते हुए वो पहुंचती है और अमेरिका में इस तरीके से हमला करती है जो प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। अब ये आईआर ईरान की तरफ से एक चीज़ और कही गई, मुंबई की तरफ से उन्होंने कहा ईरान ने हाल ही में अमेरिका द्वारा युद्ध विराम प्रस्तावों को खारिज करते हुए युद्ध विराम के लिए शर्तें रखी हैं। ईरान की क्या शर्तें हैं कि ईरान की शर्तें हैं आक्रामकता का पूर्ण अंत हो, युद्ध जो है वो आक्रामकता का अंत हो, युद्ध क्षतिपूर्ति की गारंटी दी जाए, सभी मोर्चों पर क्षेत्रीय युद्ध विराम हो, होर्मुज जो है उस पर संप्रभुता दी जाए ईरान को, और संलग्न छवि ये इसमें जो है नीचे इन्होंने कहा है कि ये जो नीचे की ये छवि है इसमें पूरा का पूरा सब कुछ पॉइंट्स बना के 5 पॉइंट्स में ईरान ने दिए हैं कि हमारी ये मांग है, वो 15 मांगे रखो अपनी जेब में, हमारी जो मांगे हैं वो यहाँ पर हमसे सुनो। और ये करंट रिपोर्ट के हवाले से जो खबर है वो भी आपके सामने है। यहाँ पर उन मांगों को बतलाया गया है, दिखलाया गया। 5 कंडीशंस एंडिंग दी वॉर यहाँ पर कहा गया है। ईरान हैज अनाउंस्ड 5 कंडीशन, 5 कंडीशन। यह अभी की तुरंत की ताज़ा बड़ी खबर आपके सामने है और यहाँ पर कहा गया है कि 5 कंडीशन हम देते हैं। पहली कंडीशन है फुल हाल्ट, मतलब कि हमलों और हत्याओं पर
पूर्ण विराम, अटैक्स एंड एसिसिनेशन, फुल हार्ट ऑफ अटैक्स एंड एसिसिनेशन, हमलों और हत्याओं पर पूर्ण विराम। दूसरी कंडीशन इनकी ये है कि ठोस गारंटी कि ईरान पर दोबारा युद्ध नहीं थोपा जाएगा। और तीसरी शर्त इनकी ये है कि युद्ध क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाए, जो पहले से ईरानी कह रहे हैं। और चौथी यहाँ पर यह है कि क्षेत्र में सहयोगी समूहों सहित सभी मोर्चों पर लड़ाई का अंत किया जाए। सहयोगी समूहों मतलब जैसे हिजबुल्ला और क्या बोलते हैं जो इनके सहयोगी संगठन इराक में लड़ रहे हैं वो, और तो हाँ मिलेशिया। और पांचवा है कि होरमुज और होरमुज में ईरान की संप्रभुता का अंतर्राष्ट्रीय गारंटी। यहाँ पर आपको करंट रिपोर्ट के हवाले से भी हमने बताया, तेहरान टाइम्स के हवाले से भी एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई। तेहरान टाइम्स यहाँ पर कहता है कि ईरानी सुरक्षा विश्लेषक के अनुसार अगर अमेरिका जमीनी आक्रमण शुरू करता है तो ईरान, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के तटों पर कब्जा करने के लिए तैयार है। यानी कहाँ ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कहाँ कहाँ पर कब्जा करने के लिए। अगर जमीनी हमला शुरू होता है तो ईरान ने कंफर्म कर दिया है बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन यानी ये इस देश पर, और यूएई, इन दोनों देशों पर कब्जा करने के लिए ईरान तैयार है। ईरान इन दोनों देशों पर कब्जा कर लेगा और अपने में मिला लेगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। क्योंकि आज ही ये खबर आई थी कि अमेरिका ने अपने लगभग 1500 से 2000 ट्रूप्स जो है यहाँ पर भेजे हैं, और ये दिखाया है, ये चेतावनी दी है कि अब हम ज़मीनी लड़ाई शुरू करेंगे। तो उसके बाद ईरान ने ये क्लियर कट यहाँ पर कहा है कि अगर आपने ईरान के ऊपर पैदल सैनिक भेजे या ज़मीनी लड़ाई शुरू की तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है यूएई पर कब्जा करेंगे और बहरीन, दोनों पर ज़मीन पर आकर जो है हम कब्जा करना शुरू करेंगे। फिर जो आपको जो बिगाड़ना है वो आप बिगाड़ लीजिएगा। नीचे क्या लिखते हैं वो भी हम आपको जल्दी से बतला देते हैं, आइए दिखलाइए। नीचे यहाँ पर लिखते हैं कि ईरानी, ऊपर हमने बता दिया कि बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यानी कि जिसको दुबई भी लोग कहते हैं, यूएई के तटों पर कब्जा करने के लिए हम तैयार हैं। आगे ये नीचे लिखते हैं कि इफ़ द यूएस मार्क्स एनी मिस्टेक, यानी अगर अमेरिका कोई भी गलती करता है तो ईरान की सेनाएं संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के तटों पर कब्जा करने और क्षेत्रीय परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने के लिए हम तैयार हैं। हम पूरा भूगोल ही बदल देंगे अगर अमेरिका ने कोई ऐसी गलती की। आगे ग्लोबल आई के हवाले से एक और खबर सामने निकल कर क्या रही है, इस बीच जब ईरान इतना ज़्यादा गंभीर हो गया और इतनी भयंकर धमकी दी तो कतर की सुबह तारीफ कर रहा था अमेरिका ने कहा था कि कतर बड़ी बहादुरी से हमारे लिए लड़ रहा है और हमको सैन्य अड्डे और फलाना ढिमकाना सब दे रहा है। तो ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से यहाँ पर है कि कतर ने कह दिया है, कतर ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। कतर ने कहा है कि उसने युद्ध से खुद को अलग कर लिया है और किसी भी तरह के तनाव को बढ़ाने में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो कतर ने फाइनली ये ऐलान कर दिया है कि हम इस युद्ध से खुद को अलग करते हैं और खुद को दूर करते हैं, क्योंकि ईरान ने ठान लिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। अब अगर बात परमाणु युद्ध पर भी पहुंच जाएगी तो अब बहुत सारे लोगों को अब ये लगने लगा है कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है, जो इस तरीके की इतनी बड़ी धमकी दे रहा है और इतना बड़ा दावा कर रहा है। और ये डेली ईरान न्यूज़ के हवाले से जो खबर आई है उसमें यह कहा गया है कि कतर ऑफिशियल सेड, यानी कतर के अधिकारियों ने कहा है कि कतर में ईरानी हमलों में केवल अमेरिका और ब्रिटेन की सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। यानी कतर ने कहा है कि भैया ईरान ने हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया था, ईरान ने केवल यूएस और यूके की फैसिलिटीज़ को तबाह करने के लिए हमला किया था, हमारे उससे अच्छे संबंध हैं। और ये कह रहे हैं कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कतर ने हमले रोकने के बदले में आईआरजीसी से जुड़े $6 अरब की धनराशि हस्तांतरित करने की पेशकश की थी, लेकिन एक कतरी राजनयिक ने किसी भी भुगतान समझौते से यहाँ इनकार किया है। ये बड़ी खबर नीचे छापते हैं और बताते हैं कतर ने 19 मार्च के बाद किसी भी ईरानी हमले की सूचना नहीं दी और 24 मार्च से सरकारी कार्यालय, बैंक और स्कूल सब कुछ खुले हैं। कतर में स्थिरता बनी हुई है, जबकि अन्य खाड़ी देशों में हमले जारी हैं, जो ईरान द्वारा अपने हमलों को निर्देशित करने वाले गुप्त समझौते की ओर इशारा करता है। यानी ईरान और कतर के बीच में मामला बन गया है, ये यहाँ पर डेली ईरान न्यूज़ यहाँ पर बतलाता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर आज रात में 9:30 बज रहा है, 10 बजने के उसमें है। तो ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि ईरान बड़े मिसाइल हमले, वो चाहे परमाणु हमला हो या बड़ा मिसाइल हमला हो, क्योंकि आज रूस ने भी ये स्पष्ट किया, अगर हमारी और महिमा की इससे
पहले किया प्रज्ञा जी के साथ, आपने वो चर्चा देखी है। तो रूस ने भी आज ये बात कही है कि ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो अभी तक दुनिया ने देखे नहीं है, और ऐसे ऐसे हथियार हैं जो बहुत बड़े स्तर पर, जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की है, जो परमाणु नहीं है लेकिन परमाणु से कम भी नहीं है। ऐसे ऐसे हथियार हैं जो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए, दुनिया के लिए काफ़ी हैं। दुनिया जिसको देखकर हैरान हो जाएगी। रूस ने आज ये दावा किया है कि ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, और उसके बाद अब तुरंत ईरान ने वीडियो जारी कर दिया। उस वीडियो में उस मिसाइल की मार अमेरिका तक दिखाई गई, और अमेरिका और इजराइल दोनों को ध्वस्त करते हुए दिखलाया गया, और ये कहा गया कि सबका बदला सिर्फ एक है, एक ही मिसाइल है या एक ही वॉर है। आज ईरान के ये कदम देखते हुए दुनिया दंग है, और ईरान का ये वीडियो देखने के बाद तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं अगल बगल के, उन सब ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर कोई परमाणु हमला या कोई यूरेनियम लीक या कोई परमाणु लीक या कोई गैस लीक होता है तो कैसे बचें। बिल्कुल, यानी कि युद्ध अब अपने नए चरम पर पहुंच चुका है, और मौजूदा वक्त में जो ट्रंप ईरान से कह रहे थे कि वो अपने मिसाइल के प्रोडक्शन को रोक दे, ईरान ने इस वीडियो को जारी करके कह दिया है कि मिसाइलें अमेरिका तक भी पहुंच सकती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।